भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज, ठीक है। भौगोलिक खोज। अब आइए इधर, बताइए कुस्तुनतुनिया अभी किस देश में पड़ता है? कुस्तुनतुनिया देश में किस देश में अभी पड़ता है? मलेशिया में। मलेशिया। किस देश में? तुर्की कौन सा देश है? तुर्की में है, तुर्की में। और इजराइल में? इजराइल में कौन? जेरूसलम। जेरूसलम। जेरूसलम अभी इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। देखिए इधर, ये हमारा क्या है? भारत है। इधर आइए, आइए इधर, ये हमारा भारत है। अब भारत से पश्चिम दिशा में कौन देश है? सऊदी अरब। सऊदी अरब है कि नहीं है? सऊदी अरब, ये सऊदी अरब हो गया, ठीक है। सऊदी अरब या नीचे वाला सऊदी अरब के जो नीचे समुद्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? अरबियन सी, अरब सागर, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में कौन सा, तुर्की में कौन सा जगह पड़े थे हम लोग? कुस्तुनतुनिया। कौन? तो ये सऊदी अरब के जस्ट बगल में है, ठीक है। एक देश है कौन? अभी जो देश है देखिए, तुर्की। तुर्की, तुर्की में कौन सा जगह था? कुस्तुनतुनिया, ठीक है। कुस्तुनतुनिया कहाँ था? कुस्तुनतुनिया पहले एक अलग जगह था अभी, लेकिन कुस्तुनतुनिया पर, ठीक है, कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में। कब? 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किस देश ने अधिकार किया था? किस देश के अंडर में चला गया? तुर्की के अंडर में। कब? 1453 में। और किस पे अधिकार किया? तुर्की किस पे अधिकार किया था? कुस्तुनतुनिया इसको अपने कब्जा में ले लिया था, ठीक है। 1453 ईस्वी में कौन कब्जा किया था? तुर्की। तुर्की कब्जा किया था, तुर्की कब्जा किया था किस पे? कुस्तुनतुनिया पे। कब? 1453 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद उधर तो जेरूसलम था, जेरूसलम तुर्की के ऊपर जस्ट एक देश है कौन? इजराइल। तो एक अलग जगह था जेरूसलम, तो जेरूसलम पर कब्जा कौन किया था? इजराइल। इजराइल, इजराइल किस पे कब्जा किया था? जेरूसलम। जेरूसलम पर, जेरूसलम पर कब्जा किया था कौन? इजराइल। इजराइल, ठीक है। तो ये कुस्तुनतुनिया वाले और जेरूसलम वाले नहीं आने दे रहे थे किसको? अंग्रेज सबको आने दे रहे थे, भारत नहीं आने दे रहे थे। अब इधर कौन सा महाद्वीप है बताइए? कहाँ बात कर रहा है? धो देंगे अब ये, बस दिमाग सही हो जाएगा। यूरोप। अंग्रेज कहाँ के रहने वाले थे? यूरोप, ठीक है। अंग्रेज कहाँ के रहने वाले थे? यूरोप। तो ये जो हमारा ये जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप से इधर से रास्ता था आने के लिए भारत में, ठीक है। लेकिन तुर्की वाले और जो इजराइल वाले ओटोमन साम्राज्य वाले जो लोग थे वो लोग नहीं आने दे रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि क्या, कि हमको ज्यादा टैक्स चाहिए, ठीक है। लेकिन अंग्रेज ज्यादा टैक्स देना नहीं चाहता था सब,
देना चाहता था सब नहीं। तो सब सोचा सब कि क्या हम कहीं ना कहीं से भारत जाने का रास्ता खोजना पड़ेगा, तभी तो जाएंगे भारत और वहां से व्यापार करेंगे। मेन उद्देश्य उस सबका क्या था? व्यापार करना, व्यापार करना था। अब देखिए इसको हम लिखिएगा कि मिटका दें? इसको लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए पहले क्वेश्चन। इधर देखिए हम बना रहे हैं महाद्वीप, ठीक है। कौन महाद्वीप? ये हमारा हो गया यूरोप, यूरोप। और नीचे कौन महाद्वीप है? नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। ये सारा एशिया का भाग है, एशिया का भाग है कि नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। ये किस में आता है? भारत किस महाद्वीप में आता है? भारत किस महाद्वीप में? एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है भारत। अब देखिए, अब जो यूरोप था, यूरोप अंग्रेज कहाँ के रहने वाले थे? यूरोप। अब यहाँ जस्ट बगल में था कौन? कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, ठीक है। ऊपर था कौन देश, जगह? जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम। कुस्तुनतुनिया पर कौन कब्जा किया था? कौन कब्जा किया था? तुर्की। और कब किया था? 1453 ईस्वी में, ठीक है। और इस पे कौन कब्जा किया था? इजराइल। इजराइल की राजधानी अभी जेरूसलम है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो जगह का नाम था। अब यूरोप वाले कहा, अब इधर से तो रास्ता बचा नहीं था भारत आने के लिए, बचा था रास्ता पूरा था जाने के लिए, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो नहीं जाने दे रहे थे, टैक्स ज्यादा मांग रहे थे और अंग्रेज टैक्स ज्यादा देना नहीं चाहता था। तो सोचा सब कि कोई ना कोई हम रास्ता ढूंढे, ठीक है। अब इधर आइए, अब इधर एक महाद्वीप है, जिस महाद्वीप का नाम है क्या? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका नाम है कि नहीं है? उत्तरी अमेरिका। और नीचे एक महाद्वीप है, उसका दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है। हम लोग को इतना ही महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, मतलब इस चैप्टर में, ठीक है। किस किस महाद्वीप के बारे में? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है, लेकिन बना दिए हैं, ठीक है। और ये जो पूरा खाली जो जगह दिख रहा है, ये पूरा क्या है? समुद्र है, महासागर है। कितना महासागर है? 5 महासागर है। दुनिया में कितना महासागर? 5। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। उसकी गहराई कितनी है? 11,000 मीटर उसकी गहराई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक देश था, कौन देश था? पुर्तगाल, ठीक है। कौन देश? पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। कहाँ? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। तो बार्थोलोमियो डियाज निकला भारत के खोज के लिए, निकला था ना, वो पढ़ा दिए हैं। भारत के खोज के लिए निकला था कौन? बार्थोलोमियो डियाज। कब निकला था? 1488। अच्छा, पुर्तगाल से निकल के कहाँ आया था? पुर्तगाल से निकल के कहाँ आया था? अफ्रीका का सबसे जो निचला देश है, उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और जिस जगह पे पहुंचा, उस जगह का नाम क्या पड़ा? केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरिप, उत्तम आशा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे पहुंचा, लेकिन यहाँ से फिर वो क्या हो गया? लौट गया। उसको भारत नहीं मिला, नहीं मिला। कब निकला था वो? कब निकला था? 1488। कौन? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज,
बार्थोलोम्यू डियाज। कब निकला था? 1400 कब निकला था? 1488 ईस्वी में। आई सबसे पहले उस समय जहाज वहाज का कुछ विकसित नहीं हुआ था। कौन जहाज? पानी में चलने वाली जहाज, ठीक है। तो निकलने से पहले सोचा सब कि हम लोग अगर समुन्द्र से जाएंगे तो फिर समुन्द्र के रास्ते हम लोग मतलब समुन्द्र में किस चीज से हम लोग दूरी तय करेंगे, समुन्द्र में किस चीज से? तो उस सबसे पहले वो सब नाव बनाना शुरू किया सब, ठीक है। आज जब नाव बना तो उसमें एक दिशा सूचक यंत्र आता है। कौन सूचक यंत्र? दिशा सूचक यंत्र। उसका मतलब होता है दिशा बताएगा, निर्धारित करेगा कि ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। अब समुद्र में आप जाए पूरा जगह खाली रहता है तो पैसा पता कैसे लगाइएगा कि कौन सा दिशा में हम जा रहे हैं? समुद्र में दिशा का पता ही नहीं चलता है, कुछ नहीं लगता। दूरी दूरी तक जहां तक देखिएगा जहां समुद्र लौकेगा, ठीक है। हमारा जो आंख का क्षमता है अनंत, अनंत देख सकता है, अनंत दूरी तक। इसको फिजिक्स में पढ़ना है 10th में, ठीक है। तो अनंत तक आप जहां तक भी देखिएगा ना, जहां क्या दिखेगा? पूरा समुद्र दिखेगा। और उसमें बिना किसी यंत्र के द्वारा आप उसमें दिशा निर्धारित नहीं कर पाइएगा, ठीक है, कि किस दिशा में हमको जाना है। उसके लिए एक यंत्र आता है जिसका नाम है कंपास। क्या नाम है? कंपास। दिशा सूचक यंत्र का नाम कंपास, दिशा सूचक यंत्र। इसका नाम क्या है? कंपास। ये कंपास जो है, कंपास क्या बताता है? दिशा बताता है कि किस दिशा में जाना है। आप नाव पे लगा लीजिए और नाव पे लगा लीजिए, जिस दिशा में आपको जाना है उसमें सुई की तरह लगा रहता है, ऐसे रहता है, गोल रहता है, ठीक है, ऐसे गोल रहता है और इसमें सुई लगा रहेगा चारों तरफ, ठीक है। अगर उत्तर में जाइएगा, अगर उत्तर में जाना है तो आपको इस सुई के माध्यम से जाइएगा देखकर, ठीक है, क्योंकि ये उत्तर वाला दिखाएगा, ये दक्षिण वाला, ये पूर्व वाला, ये पश्चिम वाला, ठीक है। तो दिशा सूचक यंत्र, दूसरा दिशा सूचक यंत्र का नाम क्या है? कंपास नाम है। क्या नाम है? कंपास नाम है, ठीक है। तो पुर्तगाल से आया था कौन? बार्थोलोम्यू डियाज 1488 ईस्वी में। आई पहुंचा कहाँ? कहाँ पहुंचा? अफ्रीका के निचला भाग पर, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। नीचे कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के जिस जगह पे पहुंचा था उस जगह का नाम क्या पड़ा? केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरिक्ष, ठीक है। अब ये आया यहाँ से ही लौट गया, इसको भारत तुरंत नहीं मिला। उसके बाद फिर कौन आया? कोलंबस। कोलंबस किस देश का निवासी था? कोलंबस इटली का था। कौन? इटली। ये जो यूरोप महाद्वीप है ना, यूरोप महाद्वीप, पुर्तगाल, इटली, स्पेन, ये तीनों जगह देश जो है एक ही जगह पे है, ठीक है। अब आइए कौन? इटली। ठीक है, इटली नीचे है, पुर्तगाल से नीचे कौन सा देश है? इटली। इटली की राजधानी रोम। रोम। अब यहां से निकला कौन? कोलंबस। कोलंबस कब निकला? 1492 ईस्वी में। आई इधर भारत के तरफ नहीं आकर कहाँ चल गया? अमेरिका की तरफ। अमेरिका के तरफ चला गया। कौन? कोलंबस। कोलंबस। कोलंबस कहाँ चला गया? अमेरिका के तरफ चला गया, ठीक है। लेकिन उस समय किसी देश, किसी महाद्वीप पर, जितना भी देश है सब महाद्वीप पर, किसी को नहीं पता था कि अमेरिका भी एक महाद्वीप है, किसी को नहीं पता था, ठीक है। यहाँ से कौन आया था? इटली से कौन आया था? कोलंबस। और कब आया था? 1492 ईस्वी में, ठीक है। ये आया, यहाँ का जब इस जगह पे जब आया ना तो देखा लोग वहां थे, गोरे गोरे लोग थे, ठीक है, गोरे गोरे लोग थे। तो उस सबका चमड़ा वमड़ा पूरा, जो जिसका जो ज्यादा गोरा रहता है ना उसका चमड़ा थोड़ा लाल लाल दिखता है। लाल दिखता है कि नहीं दिखता है? अगर देखिएगा गांव में कोई गोर आदमी होगा, उसको मार दीजिएगा, चट्टा कर देता, पूरा गलिये लाल हो जाएगा, नहीं लाल हो जाता है?
तो सब लाल दिखता था सब। तो ये आया ना कोलंबस, तो यहाँ के आदमी को कहा ये सब रेड इंडियन है सब। कौन इंडियन? रेड इंडियन। कहा आया अमेरिका, कहा कि हमको अमेरिका भारत मिल गया। उसको पता नहीं था कि ये दूसरा महाद्वीप है, ठीक है। उसको पता क्या चला कि ये भारत ही है। इसका नाम क्या रख दिया? क्या नाम रखा इसका? रेड इंडियन। इंडियन, रेड इंडियन। कौन नाम रखा? कौन नाम रखा रेड इंडियन? कोलंबस इसका नाम रख दिया रेड इंडियन। लेकिन एक और नाविक था इटली में, हला कर दिया था कि इंडिया मिल गया है, और उसका नाम क्या रख दिया था? रेड इंडियन नाम रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इटली में एक था अमेरिगो वेस्पुची, नाविक था कि नहीं था? नाविक था अमेरिगो वेस्पुची, वो भी इटली का था। किस देश का निवासी था? इटली का निवासी था, ठीक है। अब गांव में देखिएगा, ये जो इसका चर्चा हो गया, अब तो खोज दिया और सारा पता चल गया कि भारत मिल गया, ठीक है। तो पड़ोसी में देखिएगा ना, पड़ोसी में हमारे गांव में भी, चाहे हमारे यहाँ जो पड़ोसी होगा सब ना, कुछ देख कर जलने वाला होता है, सब देख कर जलने वाला होता था। मान लीजिए कहीं कहीं अगर रैली में मुख्यमंत्री आए हैं, ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री आप कहीं भी, ठीक है। मान लीजिए आप वहां पे गए हैं, कुछ बट रहा है वहां पे, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ पैसा वैसा चाहे कोई भी चीज मिल गया, अब घर आइएगा ना, अब पता चलेगा पड़ोसी को, तो वो भी सोचेगा कि क्या हम भी जाएं, हमको भी मिलेगा। तुम्हारे जैसा आदमी रहता है सब ना, मेला में 10 रुपए मिल जाएगा ना नीचे, तो जिस मेला में जाएगा उस मेला में नीचे देखते जाएगा कि हमको भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ऐसा होता है, सब नीचे देखते जाता है, सबकी पैसा गिरा होगा मेला में, ठीक है। तो कौन गया? अमेरिको वेस्पुची गया, कहाँ पे? आई फिर गया पता लगाने के लिए कि सही में खोजा है कि खाली हाला किया है कि ये इंडिया है, ठीक है। आई जब गया तो इसको पता चला नहीं, तो पूरा महाद्वीप है, ये पूरा महाद्वीप है, ये इंडिया नहीं है, ठीक है। कौन कहा? अमेरिको वेस्पुची। ऐसे आया इसका, जब गया तो इसको अपने नाम पे, कौन? अमेरिगो वेस्पुची नाम था उसका, अमेरिगो वेस्पुची, ठीक है। अमेरिगो वेस्पुची ये क्या था? नाविक था। ये पता लगाने के लिए गया था कि सही में ये कोलंबस देखा है, मतलब सही में खोज किया है कि झूठे बोल रहा है। आई गया तो पूरा देखा तो क्या था? ये पूरा महाद्वीप था, ठीक है, ये इंडिया नहीं है। अब आया तो कोलंबस से पूरे, कोलंबस तो झूठ बोल रहा है, इंडिया नहीं है वो। पूरा हल्ला कर दिया था पूरा यूरोप में कि इंडिया मिल गया, ठीक है। तो कोलंबस से पूछा तो क्या कहा? कि वो इंडिया नहीं है, वो अलग महाद्वीप है, ठीक है। तो कोलंबस कहा कि चलो इंडिया नहीं है, लेकिन हम गए थे, घूम लिए, ठीक है। पता चल गया ना कि दुनिया में एक और भी महाद्वीप है, और उसका नाम पड़ गया किसके नाम पे? अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे नाम पड़ गया उसका, अमेरिका नाम पड़ गया, ठीक है, अमेरिका नाम पड़ गया। एक अक्षांश नापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है यंत्र, अक्षांश। हमारी जो पृथ्वी है कितनी अक्षांश पे झुकी हुई है? अक्षांश नापने वाला यंत्र या उपकरण, इसका नाम क्या है? एस्ट्रोलोब। ये नाव में लगा रहता है, नाव में, ठीक है। धीरे धीरे अब महाद्वीप तो घूम लिया कौन? कोलंबस घूम लिया। कौन महाद्वीप घूम लिया? अमेरिका महाद्वीप घूम लिया। अब इसके 6 साल बाद कौन निकला था? पुर्तगाल से कौन निकला था? वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा निकला था कि नहीं निकला था? कब निकला था? 1498 ईस्वी में, ठीक है। इन निकला कहाँ आया? यहीं पे आया था जहां से लौट के गया था बार्थोलोम्यू डियाज। यहाँ उसको एक आदमी मिला, ठीक है, व्यापारी, जिसका नाम क्या था?
देखिए अब्दुल मजीद नाम था उसका, क्या नाम था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद क्या नाम था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद किस देश का निवासी था? ब्रिटेन का। ठीक है, यही बताया था कि कहाँ जाओ, भारत उधर है, क्योंकि व्यापारी करने वाला जानता था, सब जानता है सब कि कौन देश कहाँ है, क्योंकि व्यापार करना सबका पेशा ही है। तो एक जगह व्यापार थोड़े करेगा, सब नहीं करेगा। तो अब्दुल मजीद किसको भेजा? वास्को डी गामा को भेजा। कहाँ भेजा? कहाँ भेजा? भारत। बताइए अक्षांश नापने वाला उपकरण का नाम क्या है? एस्ट्रोलोब। ठीक है, और दिशा सूचक यंत्र का नाम कंपास नाम है इसका। ठीक है, जब कंपास सोमपास है एस्ट्रोलोब सबका जब विकास हो गया यूरोप में, तब एक बड़ा जहाज बनाया, सब जहाज कि सामान, अगर नाव पे तो उतना सामान आएगा नहीं, ठीक है, नाव पे उतना सामान आएगा, तो बड़ा जहाज बनाया सब, और जहाज का नाम है कैरावल। जहाज का नाम क्या है? जहाज का नाम कैरावल। जहाज कैरावल। कैरावल नाम था किसका? जहाज का। आई जहाज किस देश में बनाया गया था? देश में बताइए। पुर्तगाल में बनाया गया था। कहाँ? पुर्तगाल। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो कैरावल जहाज था, कैरावल जहाज, इसका निर्माण किस देश में किया गया था? पुर्तगाल में किया गया था। ठीक है, जहाज का नाम क्या था? कैरावल। बहुत बड़ा था, सामान उमान ढोने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ताकि एक दूसरे देश से दूसरे देश में जा सके आसानी से। ठीक है, कम खर्चा में। इतना समझ में आ गया? अब वास्को डी गामा कहाँ आया? वास्को डी गामा आया कहाँ पे? भारत। अब भारत के किस राज्य में? किस राज्य में? ये कौन सा राज्य है? केरल। केरल। ठीक है, मान लीजिए ये जो पूरा पानी वाला एरिया है कि नहीं, भारत के नीचे पानी है, पानी है। अब पानी वाला जो एरिया होता है, जो किनारा होता है, जमीन का किनारा, ठीक है, जमीन का किनारा होगा कि नहीं, जिसे हम आट कहते हैं, आट, और उसी को कहा जाता है तट। तट। तो ये जो केरल का जो समुद्री तट है, इसका नाम क्या है? मालाबार तट। मालाबार, मालाबार तट नाम है इसका। ठीक है, तो वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा? मालाबार तट। अब बंदरगाह का नाम क्या था? बंदरगाह का मतलब क्या होता है? हाँ, जहाज वहां आके रुकेगा और वहीं से खुलेगा। जैसे में रेलवे स्टेशन होता है, स्टेशन, वहां पे ट्रेन आएगी, रुकेगी, फिर वहां से चली जाएगी। उसी तरह होता है पानी में बंदरगाह, समुद्र में। ठीक है, अब पानी से आइएगा तो कहाँ रुकिएगा? पानी के रास्ते आइएगा तो बंदरगाह पर रुकिएगा। उसी का नाम है सुरकोटदा। उसको सुरकोटदा भी कहते हैं, और उसी को पतन भी कहा जाता है। क्या? उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो केरल में वो बंदरगाह था, जिस बंदरगाह पे आकर उतरा था कौन? वास्को डी गामा। उसके उस बंदरगाह का नाम क्या है जहां पे वो आकर उतरा था? कौन बंदरगाह? कालीकट। कालीकट बंदरगाह। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुरकोटदा। सुरकोटदा। और इसी को हम लोग कहते हैं पतन। इसका 3 नाम है, बंदरगाह कहिए चाहे सुरकोटदा कहिए चाहे पतन कहिए, तीनों बात बराबर है। और केरल में एक राजा थे जिनका नाम है क्या? जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। ये क्या थे? राजा थे। और कहाँ के राजा थे? केरल का। तो वास्को डी गामा जब आया था केरल में, तो कौन स्वागत किया था उनका? वास्को डी गामा का स्वागत कौन किया था? जमोरिन। और जमोरिन कौन थे? भारत के राजा थे, केरल वाला क्षेत्र का। ठीक है, तो बताइए किस महाद्वीप में आया था केरल? केरल किस महाद्वीप में आया था? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप के किस देश में? भारत में। भारत के किस राज्य में? केरल में। केरल के किस बंदरगाह पे? कालीकट बंदरगाह। केरल के किस तट पे आकर उतरा था? मालाबार तट। उस समय राजा कौन थे केरल का? जमोरिन। तो वास्को डी गामा का कौन स्वागत किया था? जमोरिन। अब बताइए अक्षांश नापने वाला उपकरण का नाम?
एस्ट्रोलोब। एस्ट्रोलोब। दिशा सूचक यंत्र का नाम जो दिशा बताएगा, बताइए। दिशा सूचक यंत्र, दिशा का मतलब समझते हैं, चारों दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। सूचक का मतलब होता है सूचना, ठीक है। यंत्र का मतलब होता है मशीन, यंत्र का मतलब मशीन, ठीक है। ऐसा मशीन जो दिशा का सूचना दे उसे क्या कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। और उसका नाम क्या है, कंपास, कंपास, ठीक है। आई इसके बाद धीरे धीरे व्यापार बढ़ते गया। यहाँ से जहाज वाज पे सामान लादा कौन, वास्को डी गामा सामान लादा, लेके गया था यूरोप में, वहां से 60 गुना मुनाफा क्या किया था, कमाया था। और उसके बाद से डॉलर के पूरा आ गया सब, कहा वहां भारत, किसके लिए मसाला के लिए, कि हम भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे। पड़ोसी तो देख कर जलेगा ही, पड़ोसी देख कर जलेगा कि नहीं। ज्यादा रुपया कमाइएगा तो पड़ोसी वाला अंदर अंदर साफ जलता है सब, क्या उतना कमा रहा है, ठीक है। हर जगह का यही हाल है, हर जगह। कोई कोई ऐसा होता है सब की आपसे झगड़ा भी करेगा सब, काय झगड़ा करेगा सब, पीछे खींचने के लिए, कि मान लीजिए झगड़ा उगड़ा हो गया, केस मुकदमा हो गया। अब तो केस मुकदमा होगा तो घर ही रहना पड़ेगा, क्या पता जी कब सूचना चला है थाना में से कि जाना है, नहीं हो जाएगा तो समय बर्बाद होगा कि नहीं। तो सब पिलुआ देखे, पिलुआ नाला का, पिलुआ नाली में का, अगर उसको बाहर निकाल दीजिएगा उसको मन नहीं लगेगा, मन का लगेगा, मर जाएगा हादा से, ठीक है। वो हादा से मर जाएगा। उसी तरह कुछ पड़ोसी होता है सब, कि हम नाला में है तो इसको भी नाला में धकेले या रखे, ठीक है। हमारे यहाँ कहावत भी कहा जाता है कि अगर जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, उस गड्ढा में पहले वही गिरता है। ये मेरे सामने भी हुआ है हमारे आसपास, लेकिन नाम नहीं रखेंगे, क्या नाम नहीं रखना चाहिए। तो अगर पड़ोसी को जलाना है तो कामयाबी से जलाना चाहिए, कामयाबी से, गाड़ी उड़ी से ना, गाड़ी से कथी होगा, गाड़ी से कुछ होगा नहीं। उससे ज्यादा पैसा कमाइए, उससे बढ़िया कामयाब होगी, उसके बाद एक दिन ऐसा समय आएगा कि चुपचाप शांत हो जाएगा, ठीक है। कामयाबी का एक ही रास्ता है, शिक्षा। समझ में आ रहा है, तुमको तो नींद आ रही है, वाल्मीकि नगर घूमने जाओ, बानर जैसा मुंह हो गया है, वाल्मीकि नगर वाला बनारवा नहीं रहता सब उसी के जैसा मुंह हो गया है। आई चैप्टर हम लोगों का हो गया समाप्त, ठीक है। समाप्त, है? समाप्त। हाँ, इसी वाला